सभी को जय गजानन। दक्ष मुद्गल संवाद को आगे बढ़ाते हुए दक्ष प्रजापति ने श्री मुद्गलाचार्य से पूछा कि यह विघ्नराज कौन है। मुद्गलाचार्य ने उत्तर देते हुए कहा कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा श्री गणराज एवं विघ्नराज नाम से जाने जाते हैं। वे सर्वपूज्य हैं, सर्वादि पूज्य हैं। जीवों में मनुष्य ज्येष्ठ है, उससे अधिक देवता, ईश्वर, महेश्वर ज्येष्ठ हैं, किंतु श्री गणराज सभी ज्येष्ठ के राजा हैं। इसी कारण वेदों में उन्हें ज्येष्ठराज कहा गया है। सभी उन्हीं के अंश हैं, केवल वे ही अंशी हैं। जो अधिकार अथवा सत्ता होती है वह अंशी की ही होती है। अर्थात सभी के पास जो सत्ता है वह श्री गणनाथ प्रभु की ही है। जब इस सत्ता का गर्व हो जाता है तब वास्तविकता का ज्ञान देने हेतु कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणनाथ ही विघ्नकर्ता होते हैं। उस विघ्न से जब अहंकार दूर होता है और जीव भगवान गणेश की शरण में आता है तब उस विघ्न को दूर करने वाले विघ्नहर्ता भी वही होते हैं। विघ्नकर्ता एवं विघ्नहर्ता होने के कारण उन्हें विघ्नराज कहा जाता है। मुद्गलाचार्य कहते हैं कि हे दक्ष, वे विघ्नराज हैं और तुम विघ्न से पीड़ित हो, इसी कारण उनकी शरण में जाओ, वे ही विघ्न विनाशक हैं। यह सुनकर दक्ष ने मुद्गलाचार्य से भगवान विघ्नराज का परिपूर्ण महात्म्य जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री मुद्गलाचार्य ने कहा कि एक समय पर कैलाश में भगवान शिव ध्यानमग्न थे। तब देवी पार्वती को प्रश्न आया कि महादेव होते हुए शिवजी किसका ध्यान करते हैं। देवी पार्वती के प्रश्न से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हम सभी ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, किंतु हम सबके अधिनायक श्री गणेश हैं। हम सब ब्रह्मा हैं तो वे ब्रह्मणस्पति हैं। वे हम सबके उपास्य हैं। वे ही सगुण साकार हैं, वे ही निर्गुण निराकार हैं। मन और वाणी से जो जाना जाता है वह भी वही है और मन और वाणी से अतीत जो है वह भी वही है। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं। यह सुनकर देवी पार्वती की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने शिवजी से सब कुछ विस्तार पूर्वक कहने को कहा। शिवजी आगे कहने लगे कि चित्त के माध्यम से जो जाना जा सकता है वे सभी पदार्थ मायामय हैं और जो चित्त के आधार पर जाना नहीं जा सकता वह मायातीत है। इन दोनों का निर्माण श्री गणेश ने ही किया है। श्री गणेश को निर्माण करने व आला कोई नहीं है। वे स्वसंवेद्य हैं, अर्थात उन्हीं के आधार पर सब जाना जा सकता है, किंतु उनको किसी भी आधार के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। चित्त के प्रकाशक होने के कारण ही उन्हें चिंतामणि कहते हैं। देह में इंद्रियां, समस्त जीव, असंख्य ब्रह्मांड, इन सभी को समूह अर्थात गण कहते हैं। इन सभी गणों के नायक के रूप में उन्हें गणेश्वर या गणनाथ कहते हैं। इस पर देवी पार्वती ने प्रश्न पूछा, यदि श्री गणेश पर ब्रह्म हैं तो वे माया में कैसे हो सकते हैं, और यदि मायातीत हैं तो उनका ध्यान कैसे किया जा सकता है। भगवान शिव ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद में रहें और एक बार फिर से जय गजानन।